बुलेटिन का आगाज पंजाब के बजट के साथ। पंजाब के बजट में आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं, पंजाब में बजट की तैयारियां जारी। पंजाब असेंबली में बजट 19 जून को पेश किया जाएगा। 3 शोबाजात में टैक्स वसूली का हदफ 104 अरब मुकर्रर करने की तजवीज़। लैंड रेवेन्यू में 26 अरब 51 करोड़ जमा करने की सिफारिशात। स्टाम्प ड्यूटी की मद में हदफ 64 अरब 74 करोड़ होगा। स्टाम्प ड्यूटी पर 4 अरब 21 करोड़ का इजाफी हदफ मुकर्रर करने की सिफारिशात हैं। ज़राई इनकम टैक्स में 13 अरब जमा करने का हदफ मुकर्रर करने की सिफारिशात पेश की गई हैं। आपको बताते चले पंजाब के बजट में आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं। पंजाब में बजट की तैयारियां जारी हैं। पंजाब असेंबली में बजट 19 जून को पेश किया जाएगा। 3 शोबाजात में टैक्स वसूली का हदफ 104 अरब मुकर्रर करने की तजवीज़ है। लैंड रेवेन्यू में 26 अरब 51 करोड़ जमा करने की सिफारिशात। स्टाम्प ड्यूटी की मद में हदफ 64 अरब 74 करोड़ होगा। स्टाम्प ड्यूटी पर 4 अरब 21 करोड़ का इजाफी हदफ मुकर्रर करने की सिफारिशात हैं। ज़राई इनकम टैक्स में 13 अरब जमा करने का हदफ मुकर्रर करने की भी सिफारिशात पेश की जाएंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। 3 शोबाजात में टैक्स वसूली का हदफ 104 अरब मुकर्रर करने की तजवीज़ है। लैंड रेवेन्यू में 26 अरब 51 करोड़ जमा करने की सिफारिशात की गई हैं। स्टाम्प ड्यूटी की मद में हदफ 64 अरब 74 करोड़ होगा। स्टाम्प ड्यूटी पर 4 अरब 21 करोड़ का इजाफी हदफ मुकर्रर करने की सिफारिशात की गई हैं। ज़राई इनकम टैक्स में 13 अरब जमा करने का हदफ मुकर्रर करने की सिफारिशात पेश की गई हैं। आपको बता रहे हैं पंजाब के बजट में आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं। पंजाब में बजट की तैयारियां जारी हैं। पंजाब असेंबली में बजट 19 जून को पेश किया जाएगा। विफाकी बजट के बाद अब पंजाब बजट की बात की जा रही है। पंजाब में बजट की तैयारियां जारी हैं। पंजाब असेंबली में बजट 19 जून को पेश किया जाएगा। 3 शोबाजात में टैक्स वसूली का हदफ 104 अरब मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। लैंड रेवेन्यू में 26 अरब 51 करोड़ जमा करने की सिफारिशात हैं। स्टाम्प ड्यूटी की मद में हदफ 64 अरब 74 करोड़ होगा। स्टाम्प ड्यूटी पर 4 अरब 21 करोड़ का इजाफी हदफ मुकर्रर करने की सिफारिशात है। ज़राई इनकम टैक्स में 13 अरब जमा करने का हदफ मुकर्रर करने की भी सिफारिशात पेश की गई हैं। आपको बता रहे हैं पंजाब असेंबली में बजट 19 जून को पेश किया जाएगा। माली बजट में ताजरों को रिलीफ ना मिलने पर ताजर बिरादरी परेशानी में मुब्तला। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने माली बजट को नाकाबिले अमल करार दे दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, माली बजट में ताजरों को रिलीफ ना मिलने पर ताजर बिरादरी परेशानी में मुब्तला है। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने माली बजट को नाकाबिले अमल करार दे दिया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे फराज रमजान से। जी बिल्कुल, साल 2023 के माली बजट में ताजरों को रिलीफ ना मिलने पर ताजरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने साल 2023 के माली बजट को नाकाबिले कबूल करार दिया गया। बात करने के लिए मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के जनूबी पंजाब के सदर शेख जवेद अख्तर साहब हमारे हमराही मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जिस तरीके से इसको बजट को बनाया गया, ये सिर्फ और सिर्फ ताजरों को एक लॉलीपॉप दिया गया। ताजरों क्या, अवाम को भी एक लॉलीपॉप दिया गया है कि ये हमने देखो जी कैसा खूबसूरत बजट पेश किया है और हमने कितना रिलीफ दिया। रिलीफ आपने दिया मुलाजिम को या पेंशनर को। पहले उनकी तनख्वाहें नहीं दी जा रही, आप देखें वासा का जो महकमा है वो रोज आए दिन हमारी जान को रोता है कि जी हमें तनख्वाहें नहीं मिलती, हम काम क्यों करें। दूसरी बात कि जब मुलाजमों को तनख्वाह तो मिलती नहीं, ये जो बढ़ाई है तनख्वाहें, ये खजाने में कितने पैसे हैं जितने पैसे बढ़ाई है खजाने में, या तो बताएं कि 200, 400, 500, 1000, 2 अरब पड़ा हो तो ये हमने रिलीफ दिया है जी। जब इनके पास पैसे ही नहीं है तो ये खजाना कैसे बढ़ा है। 6,000 अरब का जो बजट दिया गया और 9200 या 9300 रुपए इसमें टैक्स डाला गया, तो टैक्स कौन देगा। ये हालात देख रहे हैं बाजारों के आप। जब तक मईशत नहीं खड़ी होगी, कारोबार नहीं होंगे, कोई बंदा टैक्स नहीं देगा। निजी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ताजिर जो है वो मुल्क की रीढ़ की हड्डी के मानंद हैं। जब तक मुल्क की रीढ़ की हड्डी को स्टेबल नहीं किया जाएगा तो मुल्क की माशियत जो है वो मजबूत नहीं होगी। इनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत ने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो है वो इजाफा कर दिया गया है, जो कि नाकाबिले कबूल है। जबकि दूसरी जानिब ताजिरों और गरीब अवाम की बात की जाए तो साल 2023 के माली बजट में जो है वो गरीब अवाम के साथ साथ ताजिरों को भी कोई रिलीफ नहीं दी गई। जी फराज रमजान, बहुत शुक्रिया आपका। सोने की कीमतों के बारे में बात करें और आए कि सोने की कीमत में कमी वाक़ई होने का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में सोने की कीमत में 2000 रुपए तक कमी वाक़ई हुई है। मजीद बता रहे हैं इब्राहिम खान।
جی بالکل، سونے کی قیمت میں کمی واقع ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 2000 روپے تک کی کمی واقع ہوئی ہے، جس کے بعد سے 24 کراط سونے کا فی تولہ ریٹ اس وقت مارکیٹ میں 2,25,500 روپے پر آ پہنچا ہے، جبکہ 22 کراط سونے کی فی تولہ قیمت کے حوالے سے بات کریں تو اس کی قیمت 2,06,700 روپے تک آ پہنچی ہے۔ فی گرام قیمت کے حوالے سے بات کریں تو 24 کراط سونے کی فی گرام قیمت اس وقت مارکیٹ میں 19,300 روپے پر آ پہنچی ہے، جبکہ 22 کراط سونے کی فی گرام قیمت کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت 22 کراط سونے کی فی گرام قیمت مارکیٹ میں 17,600۔ بلیٹن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ خود ساختہ مہنگائی کے وار عام آدمی کا جینا ہو گیا دشوار۔ ملتان میں دودھ اور دہی کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں کاغذی کارروائیوں تک محدود، سرکاری نیک نظر انداز۔ دکاندار دودھ 130 کی بجائے 160 جبکہ دہی 160 کی بجائے 200 روپے کلو فروخت ہونے لگی۔ اس حوالے سے تفصیلات جاننے کے لیے دیکھیں گے رانا بلال کی رپورٹ۔ مہنگائی کا جن بپھر گیا، ملتان میں دودھ اور دہی کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے لگے۔ دکانداروں نے سرکاری نرخوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ مارکیٹ میں دودھ 130 کی بجائے 160 روپے فی لیٹر فروخت ہونے لگا۔ جی میرا پاکستان کی حکومت سے یہی درخواست ہے کہ جو 700 یا 800 روپے شخص دیہڑی کماتا ہے وہ جو ہے 200 روپے کلو دہی اور 160 روپے کلو دودھ کیسے خریدے گا؟ اب کسی کے 4-5 بچے ہیں، وہ اگر 1.5 کلو دودھ لے کے جائے گا تو گھر کی ہانڈی نہیں بنتی۔ تو ہمارے کو جو ہے صرف یہی چاہیے کہ اعلیٰ حکام سے کہ وہ ہمارے لیے کچھ سوچیں، اور اس کے علاوہ جو مہنگے ہونے کے باوجود خالص بھی نہیں مل پاتا۔ مارکیٹ میں دہی مقررہ قیمت 160 کی بجائے 200 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ اگر مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکتی تو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ختم کر دی جائیں۔ وزیر اعظم سے ہماری یہی گزارش ہے کہ یہ عوام کو تحفظ دے، تسلی دے، جو کرنا ہے کرے۔ عوام کو تو انہوں نے پیس کے رکھ دی ہے، ہر چیز کی مہنگائی کر دی ہے انہوں نے۔ مہنگائی کے ستائے شہریوں نے حکومت سے دودھ اور دہی کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین عرفان خان کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ بہاولپور سمیت دیگر شہروں میں خالص دودھ خواب بن گیا۔ فوڈ اتھارٹی کی کارروائیوں کے باوجود بھی شہر کی زیادہ تر دکانوں پر مضر صحت دودھ فروخت ہونے لگا۔ دودھ لانے والی گاڑیاں چیک کرنے کے باوجود بھی گوالوں کا دودھ آج بھی مضر صحت ہے۔ اس حوالے سے پنجاب فوڈ اتھارٹی کیا اقدامات کر رہی ہے، اس بارے میں دیکھتے ہیں طاہر جویا کی رپورٹ۔ بہاولپور میں بھی خالص دودھ کا حصول ناممکن ہو گیا۔ محکمہ لائف سٹاک کے اعداد و شمار کے مطابق بہاولپور میں ماہانہ تقریباً 7 لاکھ لیٹر دودھ استعمال ہوتا ہے۔ وفاقی حکومت کو بھیجی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بہاولپور شہر میں ماہانہ اوسطاً 5 لاکھ لیٹر ملاوٹ شدہ دودھ استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ ہر ممکن کوشش ہے کہ خالص دودھ ہی عوام تک پہنچے۔ دودھ جو ہے بڑی ایک بیسک غذائی ضرورت ہے اور ہر گھر کی نیڈ ہے، تو اس میں لوگوں کی اویئرنیس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو دودھ کی قدرتی غذائیت ہے ان کو سمجھنا چاہیے۔ جس طرح کو ملک ہے، بفلو ملک ہے یا مکس ملک ہے، تو کو ملک کی اگر بات کی جائے تو اس میں 3.5% فیٹ اس میں ہونی چاہیے، اور ایس این ایف جو ہے 8.5% سے اوپر ہونی چاہیے، اور 26 یا 27 کے قریب اس کی ایل آر جو ہونی چاہیے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز کا مزید کہنا تھا کہ رواں سال اب تک 900 سے زائد کارروائیاں کی ہیں۔ اس دوران 7 لاکھ سے زیادہ جرمانے کیے گئے۔ رواں سال اب تک 45,000 لیٹر دودھ کو چیک کیا گیا۔ 10,000 لیٹر سے زائد ناقص دودھ تلف، 150 افراد کو جرمانے اور دودھ کی کوالٹی اور سٹوریج میں بہتری کے لیے 300 نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں۔ اس کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی بہاولپور جو ہے ہم نے رواں سال میں مور دین 900 جو ہے ملک کی جو انسپیکشنز کی ہیں، اور 11,000 لیٹر سب سٹینڈرڈ اور اڈلٹریٹڈ ملک موقع پہ ڈسکارڈ کیا، اور لوگوں کے خلاف جو ہے ہم نے لیگل ایکشن سٹارٹ کیا ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر یہ اس کو لگتا ہے کہ جو دودھ اس نے گوالے سے یا ملک شاپ سے خریدا ہے تو اس کا 200 ml سیمپل فریش ملک کا ہمارے آفس میں لے آئے، اور انشاءاللہ 30 سیکنڈ کے اندر ہم اس کا رزلٹ اس کو دیں گے اور متعلقہ بندے کے خلاف کارروائی کا آغاز بھی کیا جائے گا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز نے شہریوں کو پیغام میں کہا ہے کہ ڈویژنل آفس 24 گھنٹے کھلا ہے۔ شہری دودھ کے سیمپل دفتر لائیں اور فوری چیک کروائیں۔ ناقص دودھ پر گوالے یا دکاندار کے خلاف فوڈ اتھارٹی خود کارروائی کرے گی۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور۔ پنجاب فوڈ کارروائیوں کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے، پنجاب فوڈ اتھارٹی خالص دودھ کو یقینی بنانے کے لیے متحرک، پی ایف اے کی ملاوٹی مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری۔ ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی ملتان عمیر حنیف کا کہنا ہے کہ شہری پی اے ایف سے آفس سے دودھ کو مفت چیک کروا سکتے ہیں۔ رواں سال بھی 3,000 لیٹر کے قریب ملاوٹی دودھ تلف کیا گیا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ ملک کی پہچان کی جا سکتی ہے، وہ سائنٹیفکلی ہم اس کو پروو کر سکتے ہیں لیب میں، کیونکہ اس کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہوتی جسے پیرامیٹر جسے آپ پتہ کر سکیں۔ تو ہمارے جو لیبز ہیں اس میں ہم ملک کی کوالٹی چیک کرنے کے لیے
एक तो मिल्क की कंपोजिशन का पता होना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास लैक्टोस्कैन है, उससे मिल्क की कंपोजिशन चेक करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसमें कितना वाटर ऐड किया हुआ है, इसमें कौन सी प्रोटीन है। और अगर फ़र्ज़ करें कि मिल्क के अंदर एनिमल सोर्स की फ़ैट है, इट्स ओके, मतलब ये कि इसमें किसी से मिलावट नहीं है। लेकिन अगर जो है उसमें प्लांट सोर्स की फ़ैट है, वो हम टेस्ट के थ्रू पता चल जाता है कि इसमें कौन सी फ़ैट है, तो वो मिलावट साबित हो जाती है। इस तरह से उसमें पानी वाटर एडिशन ऑफ वाटर है। मुजफ्फरगढ़ में महंगाई के बढ़ते तूफान से शहरी परेशान। मुख्तलिफ इलाकों में दूध और दही के सरकारी निर्ख नजरअंदाज। दूध 140 से 160 रुपए फी लीटर, जबकि दही 130 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। मुल्क भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान हैं। मिलावटी दूध और दही के इस्तेमाल से शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद भी ना हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में दूध 140 से 160 रुपए फी लीटर और दही 130 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट में दूध और दही की कीमत 110 रुपए है। देही इलाकों में मिलावटी दूध तैयार करके शहरों में फरोख्त किया जाता है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने के बाद भी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी नहीं की गई। परेशान हाल शहरियों ने अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे अहम खबर के साथ और आपको बताएंगे मुल्तान में मदनी पार्क में वासा की बोसीदा सीवरेज पाइपलाइन का मामला। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर ने वासा को पाइपलाइन की मुरम्मत बारे खत लिख दिया। खत में लिखा गया कि पार्क में गंदे पानी से पौधे भी मुतासिर हो रहे हैं। डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस PHA मुल्तान ने MD वासा को मसला बारे आगाह कर दिया। आपको मुल्तान से खबर दे रहे हैं, जहां पर मदनी पार्क में वासा की बोसीदा सीवरेज लाइन का मामला है। पार्क्स आर्ट एंड कल्चर ने वासा को पाइपलाइन की मुरम्मत बारे खत लिख दिया है। PTI का एक और खिलाड़ी आउट। सरगोदा के साबिक MPA फजल फारूक चीमा ने PTI को खैरबाद कह दिया। फैसल फारूक चीमा ने वीडियो बयान के जरिए PTI छोड़ने का पैगाम दिया। फैसल फारूक चीमा पार्लिमानी सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन भी रह चुके हैं। फैसल फारूक का कहना था कि आइंदा का लाहे अमल दोस्तों की मुशावरत से तय करूंगा। आपको सियासी गहमा गहमी के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। PTI का एक और खिलाड़ी आउट हो चुका है। सरगोदा से साबिक MPA फैसल फारूक चीमा ने PTI को खैरबाद कह दिया है। फैसल फारूक चीमा ने वीडियो बयान के जरिए PTI छोड़ने का वीडियो बयान जारी कर दिया है। फैसल फारूक चीमा पार्लिमानी सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन भी रह चुके हैं। फैसल फारूक का कहना था कि आइंदा का लाइहा अमल दोस्तों की मुशावरत से तय करूंगा। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। मुल्तान में पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ मुआशरे की मज़लूम तबकात की दाद रसी के लिए सरगर्म। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ अब तक 250 से ज़ायद ट्रांसजेंडर्स, घरेलू तशद्दुद का शिकार ख़वातीन और बच्चों समेत दीगर तबकात की दाद रसी कर चुका है। इस हवाले से देखेंगे हसन मलिक की रिपोर्ट। मुल्तान पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ मुआशरे के मज़लूम तबकात की दाद रसी के लिए कोशां है। CPO मुल्तान मंसूरुल हक राना ने मार्च में पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का इफ्तिताह किया। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के क़याम का मकसद ट्रांसजेंडर्स, घरेलू तशद्दुद का शिकार ख़वातीन, माजूर अफराद और मज़लूम तबकात की दाद रसी करना है। विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर का कहना था कि पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का मकसद ख्वाजा सराओं को इंसाफ दिलवाना है। इसका मकसद ये है कि ट्रांसजेंडर जिनके जो है ना केसेस फाइलों में ही पड़े रहते थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, थाना कचहरियों में धक्के खा खा कर बेचारे जलील होकर वापसी घरों को चले जाते थे। अब ऐसा नहीं है। 36 केसेस जो हैं हम लोगों के पॉजिटिव रिपोर्ट्स के साथ ऑलरेडी केसेस सॉल्व हो चुके हैं और सबको इंसाफ भी मिल चुका है। उसके लिए थैंक्स IG साहब का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाने का। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलत के साथ साथ मरीजों का इलाज मुआवजा भी करवाया जाता है। मरकज़ इंचार्ज का कहना था कि चंद रोज पहले ख्वाजा सरा अरसलान उर्फ रानी के घर पर कब्जा पुलिस मरकज़ ने ख़त्म करवाया। ट्रांसजेंडर जो हमारी है अरसलान उर्फ रानी था, उनका जो था सनावा शहर मुजफ्फरगढ़ से था। उनके मकान पे ना कुछ लोगों ने, बाश लोग थे, उन्होंने कब्जा कर लिया और वो उसको मकान ना देना चाहते थे। वो हमारे पास किसी ने बताया कि तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है, वहाँ पे ट्रांसजेंडर की सुनी जा रही है। वो हमारे पास आई, हमारी टीम ने वहाँ से रब्ता किया, हमारे CP साहब ने वहाँ से रब्ता किया DPO मुजफ्फरगढ़ से, और उसके मकान का मसला जो है वो हल हो गया। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में अब तक 250 से ज़ायद लोगों को इंसाफ दिलवाया जा चुका है। ख्वाजा सिराओं को बाइज़्ज़त रोजगार कमाने के लिए काम सिखाने के इक़दामात भी किए जा रहे हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान।
आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। आरपी मुल्तान ने नए रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्लॉक का संग बुनियाद रख दिया। एसएसपी रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच जलील इमरान गलजई मौजूद, एसपी लीगल शोबान महमूद, पर्सनल स्टाफ ऑफिसर मोहम्मद यूसुफ भट्टी की शिरकत, असिस्टेंट डायरेक्टर मियां अब्दुल रहीम और दीगर अफसरान भी मौजूद हैं। आरपीओ का कहना था कि नए ब्लॉक की तामीर से स्टाफ को बेहतरीन माहौल मिलेगा। शहरियों की सहूलत के लिए वेटिंग रूम्स भी बनाए जाएंगे, जबकि रीजनल पुलिस ऑफिस के जामिया मस्जिद में कुरान खानी का इहतमाम भी किया गया। किसी भी जवान का कोई जाती मसला हो तो मेरे दफ्तर का दरवाजा खुला है। आरपीओ ने पुलिस अफसरान और जवानों के साथ खाना भी खाया। तब आपको बताएंगे वर्ल्ड एंटी चाइल्ड लेबर डे चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के ज़ेरे एहतमाम आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक की क़यादत डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो शफायत जफर ने की है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रहाइश पजीर बच्चों के ऑफिसर स्टाफ शरीक थे। समाजी रहनुमा सदर यंग पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन नईम इकबाल नईम भी शरीक हुए थे। वॉक में मौजूद शुरका का क्या कहना था, आइए आपको बताते हैं। आज के दिन के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि आज पाकिस्तान में स्कूल जाने की उम्र के 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, और ये हुकूमत के साथ साथ हमारी समाजी इदारों की और तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट इदारों की भी जो जिम्मेदारी है कि वो इन बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से अपना जो कौमी फरीज़ा है वो सर अंजाम दें। और इसी हवाले से ये आलमी यौम तदारक चाइल्ड लेबर के मौके पर यंग पाकिस्तानीज़ ऑर्गेनाइजेशन हर साल इन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बच्चों के लिए ये पिज़्ज़ा पार्टी और इंटरटेनमेंट का इंतजाम करती है, और ये साथ हम शौरी आगाही वाक करते हैं ताकि लोगों में इसके हवाले से अवेयरनेस। आज पूरी दुनिया में बच्चों का जो इस्तेहसाल है चाइल्ड लेबर की शक्ल में, उसके खिलाफ एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है कि बच्चों को बिल्कुल भी किसी किस्म की भी जहनी और जिस्मानी मुशक्कत में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो ने बच्चों को इनकरेज करने के लिए एक हेल्दी एक्टिविटी करवाई है मॉल ऑफ मुल्तान में, स्पेशल एजुकेशन, और हमारे साथ जो हमारे समाजी कारकुन हैं नईम साहब, उनके तामुन से, और हम इसको इंटरनेशनल, नेशनल, रीजनल लेवल पे चाइल्ड लेबर को कंडेम करते हैं, और बच्चों के हकूक़ के लिए, उनकी रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन के लिए इंशाल्लाह हम अपनी मुल्तान कमिश्नर इंजीनियर आमिर खट्टक का ज़ेरे तामीर मेगा तरक्याती मंसूबों का दौरा। निश्तर 2 हस्पताल में ज़ेरे तामीर कार्डियोलॉजी ब्लॉक का दौरा किया। कमिश्नर ने हस्पताल में साइन बोर्ड, नाम की तख्तियां वगैरह फौरी लगाने का हुक्म दिया। कहा पंजाब हुकूमत सेहत के शोबे में मेगा फंड्स फराहम कर रही है, जबकि निश्तर 2 हस्पताल एक्शन बिल्डिंग के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर मुकम्मल करके हस्पताल इंतजामिया के स्पुर्द किए जा चुके हैं। मेपको की जानिब से बिजली कनेक्शन की इंस्टॉलेशन का इंतजार है। ओपीडी के 40 कमरे मुकम्मल किए जा चुके। कार्डियोलॉजी का तोसई ब्लॉक 30 अक्टूबर तक मुकम्मल किया जाएगा। महकमा सिविल डिफेंस की फायर सेफ्टी टीम की तरफ से तरबियती सेशन का सिलसिला जारी। शहरियों को आतिशज़दगी की सूरत में बचाव और अमली इक़दामात की तरबियत दी गई। फायर सेफ्टी टीम ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों में शुरका को आग से निमटने बारे अमली मशक़ें की हैं। महकमा सिविल डिफेंस के तर्जुमान का कहना था कि कमर्शियल इमारात और प्लाजों में आग बुझाने के आलात होना लाजमी है। दफातर में काम करने वाले मुलाजिमीन को आग बुझाने का तरीका जरूर आना चाहिए। सरकारी और निजी अमलाक को आतिशज़दगी से बचाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। आतिशज़दगी से बचाव के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन की भी तरबियत दे रहे हैं। वज़ीर आज़म टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत फुटबॉल के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर। ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में 18 जून को 15 से 25 साल के नौजवानों के ट्रायल होंगे। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर की सदारत में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और ज़िलाई हुकाम का इजलास। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर का कहना था कि फुटबॉल ट्रायल में स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे भी हिस्सा ले सकते हैं। खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए ज़करिया यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स ग्राउंड में कैंप लगेगा। टैलेंट हंट से फुटबॉल के खेल को फरोग हासिल होगा। शहरियों के लिए इस हवाले से आगाही भी दी गई। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।